जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। एक वैष्णव सॉन्ग गाते हैं। ये तो सबने सुना ही है। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेरा प्रति, है ना। हमारा आज टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप। तो वो जब हमको ऐसा कुछ मिलता है तो हमको क्या सोचना चाहिए उसके बारे में। 3 ताल वाला कौन सी ट्यून है? बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेरा प्रति। बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अधमेरा प्रति।
भावे बुझाले तारा बुझे से है तो कृपा करो प्रभु करी निज बार, कृपा करो प्रभु करी निज बार। तुम्हार इच्छा है सब है माया भास, तुम्हार इच्छा है सब है माया भास। तुम्हार इच्छा है नाश मायर परार, तब इच्छा है यदि तादेर उद्धार। मुझे बलिष्ठ तबे कथा से तुम्हार, भागवतेर कथा से तब अवतार। धीर होइया सुने यदि काने बार बार, शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सतां। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चेत एतयनावृद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। रजस्तम होते तबे पावे निस्तार, हृदयेर भद्र सबे घुची बेताहा। की करे बुझाबो कथा बरसे चाय, क्षुद्र आमी दीनहीन कोनो गति नाय, कोनो शक्ति दीनहीन कोनो क्षुद्र आमी दीनहीन कोनो शक्ति नाय। अथ चाहेले छो प्रभु कथा बोली बारे, जे तुम्हार इच्छा प्रभु करो एई बारे। अखिल जगत गुरु बचन से अमार, अलंकृत करी बारे क्षमता तब कृपा होले मोर कथा शुद्ध हवे। सुनिया सबार दुख शोक दे गुचिबे, सुनिया सबार शोक दुख दे गुचिबे। आनिया छो यदि प्रभु हमारे न चाहते, आनिया छो यदि प्रभु हमारे न चाहते, नचाओ प्रभु नचाओ से मते, नचाओ प्रभु नचाओ से मते। काष्ठेर पुतली जनो नचाओ से मते, भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब डरो, भक्ति वेदांत नाम एवे सार्थक करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। सब तो जानते हैं। हरे कृष्णा। So we are very fortunate that we have with us His Grace Abhay Charan Prabhu. प्रभु जी का थोड़ा इंट्रोडक्शन है। प्रभु जी हैं NIT भोपाल के एलुमिनी हैं। प्रभु जी ने XLRI जमशेदपुर से अपना MBA किया है और फिर बाद में प्रभु ने गवर्नमेंट टैक्स कंपनी में 2011 में जॉब किया और प्रभु जी का पैकेज उस समय 21 लाख पर एनम था और प्रभु जी को एशिया का बेस्ट प्रेजेंटेशन अवार्ड प्रोवाइड किया गया उनकी कम्युनिकेशन और लीडरशिप स्किल के लिए। और प्रभु जी की स्पिरिचुअल जर्नी 2007 में चालू हुई जब प्रभु जी परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज के संपर्क में आए और फिर 2012 में प्रभु जी ने इस्कॉन में फुल टाइम अपना जीवन समर्पित करने का निर्धारित किया और अभी करेंटली प्रभु जी इस्कॉन उज्जैन के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हेड हैं और वहाँ पर प्रभु जी बहुत सारी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं और प्रभु जी ने 1000 से भी ज्यादा ऑल्टर्स पूरे वर्ल्ड में सप्लाई किए हैं और 200 से ज्यादा प्रभुपाद जी की जो विग्रह हैं जो गुरु महाराज की इच्छा थी कि हर जगह होने चाहिए तो वो प्रभु जी बना रहे हैं और पूरे विश्व में सप्लाई कर रहे हैं। तो प्रभु जी का वेलकम करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो कोई प्रश्न होंगे तो आप पेपर में लिख कर दीजिएगा तो प्रभु जी उत्तर देंगे। थैंक यू प्रभु। तो आज हम लोग ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत खुशी की बात है कि प्रसाद के पहले आखिरी क्लास यही है। इसके पहले कोई क्लास थी और चित्तहरि कृष्ण, उसके पहले भागवतम क्लास महाराज की, ज़्यादा शुरू नहीं हुआ अभी ज़्यादा। तो आपको सब पता है, सब कुछ आपने सुना हुआ है ना। पर बस यही है कि बार बार हम इसको रिपीट करेंगे। जैसे प्रभुपाद यहाँ बोल रहे थे, धीर हो या काने यदि सुने बार बार। तो हो सकता है सबसे पहले तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ ताकि मैं रिस्पॉन्सिबल बन सकूँ और फिर सभी के लिए भी। तो एक्चुअली मैंने जब ज्वाइन किया था 2012 में तो मैं उत्साह में था, सेवा करनी है कुछ, उसके लिए आया हूँ। तो गुरु महाराज ने मुझे फ़ोन करके बताया था कि मैं चाह रहा हूँ कि तुम सिंगापुर जाओ और ऑस्ट्रेलिया जाओ। बढ़िया, अच्छा जाए, ठीक है चले जाते हैं। तो बोले वहाँ पे सिंगापुर में एक डिवोटी को हमने ऑल्टर सप्लाई किया है, उसमें गोल्ड लीफिंग कहीं कहीं छूट गई है, तो आप जाओगे तो गोल्ड लीफिंग भी वहाँ पे कर देना। ठीक है, देख लेंगे। फिर उसके बाद गुरु महाराज ने कोई फॉलो अप लिया नहीं, कुछ बताया नहीं उसके बाद। और तो अपन तो वीज़ा बना के बैठ गए ट्रेन में मुंबई एयरपोर्ट जाने के लिए। वहाँ से फिर चले जाएंगे। ट्रेन में गुरु महाराज का फ़ोन आया तो सब ठीक है, सब प्रसाद दे लिया, सब हो गया, सब ऐसा वैसा सब अरेंजमेंट पूछ लिया। फ़ोन रखने से पहले लास्ट क्वेश्चन था, गोल्ड लीफिंग का सामान सब रख लिया है ना बराबर से? वो तो कुछ नहीं रखा क्योंकि आपने एक बार बताया था। अपना तो ये रहता है कि अगर एक बार बताने के बाद दूसरी बार नहीं पूछा मतलब प्रोजेक्ट कैंसिल। अब आप 4 बार पूछो तो हम फिर जागे हैं, मतलब हम सीरियस हैं। पर आपने एक बार बताया, उसके बाद तो कोई बात ही नहीं करी उस बारे में। तो फिर हमने सोचा कि कैंसिल ही हो गया होगा शायद, इसलिए बताया। तो गुरु महाराज बहुत नाराज हुए, हाउ यू कैन बी सो इररिस्पॉन्सिबल। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द से मुझे, जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द यूज करता है मुझे वही याद आता है, लीला। तो मैंने बोला गुरु महाराज अभी क्या करें, अभी रतलाम तक ट्रेन पहुंची है तो मैं एक काम करता हूँ, उतर जाता हूँ ट्रेन से, फिर बस से जा करके फिर जाके गोल्ड उठा करके फिर दूसरी ट्रेन से फिर जाता हूँ। फ्लाइट का भी गैप कम था, काफ़ी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। गुरु महाराज ने उतना सुना ही नहीं, फ़ोन काट दिया। फिर उनने सिंगापुर में कहीं से अरेंज किया गोल्ड लीफिंग के लिए,
हांगकांग से कहीं से कोई डिवोटी से कैसे करके, दुबई से, हांगकांग से सिंगापुर कैसे आएगा पता नहीं, बहुत उन्होंने ऐसे करके, जब तक मैं सिंगापुर पहुंचा गोल्ड लीफिंग, ग्लू, जो भी सामान चाहिए था वहाँ पहुंच गया था पहले। तो है ना, मतलब ये स्पिरिचुअल मूवमेंट बहुत अलग है ना। जब हम मटेरियल उससे कैलकुलेशन से देखते हैं तो हम देखते हैं भाई वैराग्य का मतलब क्या होता है। ठीक है भैया, आप तो है ना गोस्वामीज का जैसे हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं, पर वो एक ही पार्ट है वो, है ना। आप देखिए वो कैसे एक पार्ट है। एक पार्ट बोलने का मेरा मतलब ये है कि जो आपको दिख रहा है कि भाई वो पेड़ के नीचे बैठे हैं और महाराज ने बताया सूखी रोटी खाते हैं और ये करते हैं, पर लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन अनलिमिटेड है। गोस्वामीज ने क्या किया सबको पता है, कितने सारे मंदिर बनाए, क्या किया। अभी हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं उसके लिए। हमारे मंदिर में परिक्रमा मार्ग में एक आचार्य का फोटो है, कौन है? माधवेंद्र। हाँ, माधवेंद्रपुरी को सभी जानते हैं ना, मेरे ख्याल से आप लोग सीनियर्स हैं, हम बेसिक उस पर नहीं जाएंगे, कहीं हो तो आप पूछ लेना बीच में, कोई दिक्कत नहीं है ना। माधवेंद्रपुरी का फोटो क्यों लगाया गुरु महाराज ने वहां पे? और तो कितनी सारी लीला है, कितने सारे आचार्य हैं, है ना। तो जो भी वो गुरु महाराज ही जानते हैं, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे तो डायरेक्ट ऐसा बताया नहीं, पर मैं एक समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप माधवेंद्रपुरी की लीला देखिए। माधवेंद्रपुरी सन्यासी थे, क्या करते थे? ट्रेवल करते थे कंटिन्यूअसली, एक जगह रुकते नहीं थे कभी भी। उनने बंगाल में अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु को भी दीक्षा दी है, गोवर्धन में भी घूम रहे थे वो, है ना, वो हर जगह घूमते, साउथ इंडिया भी गए थे, कई जगह घूमते रहते थे, सब टाइम ट्रेवल करते रहते थे, भजन करते रहते थे, दीक्षा देते रहते थे, इस तरह से, मतलब बहुत एग्जॉल्टेड डिवोटी थे, रुकते नहीं थे, ट्रेवल करते रहते थे। ठीक है, और एकोमोडेशन प्रसाद वगैरह का क्या सिस्टम था? टिफिन वगैरह कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था सिस्टम। उनका सिस्टम उनने एक वो लेके रखा था, क्या बोलते हैं उसको, एक व्रत टाइप का, यहाँ वृत्ति टाइप की ले रखी थी, अयाचक, अजागर वृत्ति टाइप का, मतलब कि वो बस अपना भजन करते रहे। वो भजन कितना करते थे? कोई टाइम नहीं है, मतलब वो दिन रात भजन ही करते रहते थे। एक्चुअली आप उसमें चैतन्य चरितामृत में पढ़ोगे तो जो डिस्क्रिप्शन है, वो कंटिन्यूअस भजन करते रहते थे। भजन करते करते तंद्रा उसको बोला गया, क्योंकि भाई शुद्ध भक्त तो शायद सोते नहीं होंगे ऐसे जैसे हम जब में हमारा जो होता है, मेरे ख्याल से उनका तो नहीं होगा। तो वो 24 घंटे करते करते थोड़ा कुछ ऐसा, मतलब ये होता होगा जो भी, मतलब उसमें भी शायद लीला का स्मरण होता होगा कुछ ना कुछ, है ना। तो वो देख के, और उसमें भी कई बार भगवान उनको सपने में आके डायरेक्टली उसी बीच में, जब वो थोड़ी देर का गैप रहता है तब फिर भगवान को छुट्टी मिलती है आने के लिए, ऐसा उस बीच में भगवान इंस्ट्रक्शन दे। तो ये उनका नेचर था माधवेंद्रपुरी का, है ना। हम समझ गए पॉइंट को कि कब किसी दिन मिला, किसी दिन कोई आके दे गया तो खा लिया, नहीं तो फास्टिंग में ही है। जो थोड़ा जब करते करते थोड़ा सा जो भी बोले उसको समाधि टाइप का, जो तंद्रा में गए वो हो गया तो हो गया, नहीं तो रेस्ट का भी कोई हिसाब किताब नहीं है, और कोई अरेंजमेंट कुछ है ही नहीं किसी भी तरह। ये माधवेंद्रपुरी जो कंटिन्यूअस जप कर रहे थे, जप करते करते गोवर्धन के पास के किसी गांव में गए, वो लोकेशन का नहीं बताया कहीं पे, वहां पेड़ के नीचे जप कर रहे थे, वही जो फोटो लगी हुई है। तो कौन आए वहां पे? गोपाल, कृष्ण जो है बाल गोपाल के रूप में आए, और उन्होंने वो सब बताया कि भाई आप यहाँ पे बैठे हुए हो, मैंने देखा, हमारे यहाँ की जो स्त्रियां, उन्होंने बताया कि भाई यहाँ ये बाबा बैठे हुए हैं, तो मैं आपको दूध देने के लिए आ गया, हमारे गाँव में सिस्टम है भैया, कोई भूखा नहीं। ऐसा बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? क्या वो उसी गांव के परमानेंट रेसिडेंट थे क्या वो? ऐसा क्यों बोलेंगे नहीं तो कि अरे बाबा वो स्त्रियों ने देखा था, बता दिया, हमारे गांव में कोई नहीं रहता, तो जो वहीं रहता उसको ये बताने की क्या जरूरत है? आप समझ रहे हो, वो ट्रेवलिंग से ही आए थे वहां पे। अब इसको हम आगे लिंक जोड़ेंगे। चल रहा है, दूध पी लिया, ठीक है, वो हुआ, फिर उसके बाद फिर जब करने में लग गए, फिर उनको फिर जैसी थोड़ी तंद्रा आई तो कृष्ण वही गोपाल आ गए, बोले माधवेंद्रपुरी मैं कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था कि कब माधव, मतलब कब तुम आओगे और मुझे उद्धार करोगे। मतलब उद्धार इन द सेंस कि मैं, वो यवन राजाओं के डर से पुजारी लोगों ने मुझे एक झाड़ियों में अंदर जमीन में गड़ा दिया था, तो मेरी सेवा कब चालू होगी, उसके लिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि वहीं रहते थे, कहीं से ट्रेवलिंग करके आ रहे थे, तभी तो बोला कि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। प्रतीक्षा करने की क्या जरूरत है? इतना सब हो गया। कल का शेड्यूल क्या था? दिन भर चैंटिंग, रात भर भी चैंटिंग, प्रसाद का कुछ देख ही लिया, है ना, दूध पी लिया बस। जैसे वो तंद्रा से उठे, मतलब उठ ही गए तुरंत, जैसे भगवान का सपना टूटा, तुरंत कहाँ गए? गांव वालों के पास। अब वो गांव वाले उनको जानते भी नहीं है, ट्रेवलिंग सन्यासी कहीं से आए हैं, सबको इकट्ठा किया
वो पूरा सपना समझा दिया। वो गांव वालों की श्रद्धा देखो, वो उनकी बात सुन के वो निकल गए खुरपे और वो सब कुल्हाड़ी लेके, चलो भैया झाड़ियों में ढूंढने चलते हैं। शेड्यूल अपने को पता है कैसा चल रहा है ना। फिर उसके बाद वो निकल गए, जहां भी होगी जगह पैदल चल के गए, बाइक वो कार वार तो थी नहीं, चल के वहां तक पहुंचे, वो जगह ढूंढी, जगह बहुत घने उसमें थी, तो उसके लिए बहुत सारा काटा छांटी करनी पड़ी रास्ते में। फिर पहुंचे वहां, खोदा, वहां से वो भगवान का वो विग्रह निकला। फिर वो विग्रह निकाल के, बहुत मिट्टी मिट्टी सब लगी हुई थी, फिर लेकर के उनने बता दिया था गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित करना है। गोवर्धन पर्वत के ऊपर स्थापित है। मैं तो पूरा बता नहीं पाऊंगा, आप पढ़ना इसको, आप देखोगे कि एक दिन में कोई क्या क्या कर सकता है। वो भी एक दिन पहले क्या कर रहा था, एकदम भजनानंदी, मतलब एक वैसा व्यक्ति। और अगले दिन जब मैनेजमेंट में उतरा, उस दिन की शाम तक वहां पे एक टेम्पल की छत खड़ी हो गई थी, मतलब टेम्परेरी थी ऑब्वियसली, पर खड़ी हो गई थी। उसके अलावा डीटी के नीचे एक सेटअप बना दिया था, बड़ा सा पत्थर था, पीछे दूसरा एक पत्थर था, वो पत्थर कैरी भी मैनुअली हुआ है। सारे गांव वाले सुबह से उठ के उनके साथ लग गए। फिर उसके बाद वो डीटी का पूरा अभिषेक हुआ, बहुत इलेबोरेट प्रोसीजर से, इस्कॉन स्टैंडर्ड से अभिषेक हुआ पूरा। मतलब उसमें सुगंधित तेल से, जल से 2-3 बार, फिर उसके बाद उनका पुष्पों से आरती, और उसके बाद वस्त्र वगैरह। फिर उनके लिए उसी दिन बहुत बड़ी फीस्ट हुई, जो अन्नकूट फेस्टिवल जैसा, और उसमें इतने सारे आइटम्स बने, इतना घी डाल के, और इतना मतलब ऑप्युलेंटली सब कुछ हुआ। और उसी दिन उनने कुछ गांव के लोगों को पुजारी इनिशिएशन भी दे दिया, ब्राह्मण इनिशिएशन। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने इस्कॉन में चालू किया, पर वो उनने इनिशिएशन दिया वहां पे, क्योंकि वहां कोई क्वालिफाइड ब्राह्मण नहीं था उस तरह का। तो वहीं के वहीं इनिशिएशन भी सेरेमनी कर दी उसी दिन। आप पूरा पढ़ना, उसमें सब लिखा कि उसी दिन हो रहा है ये सब। फिर उसके बाद फिर वो लोग, वो पूरा अष्टकालिक सेवा चालू हो गई कि भाई अभी शयन आरती, अभी ये दोपहर को फिर रेस्ट कराया भगवान को, फिर ये किया, फिर वो किया, फिर सब कुछ एक दिन के अंदर। इस तरह से सब कुछ सेटअप कर दिया उनने कि कैसे एक मंदिर को चलाने के लिए कितना मैनेजमेंट चाहिए। और वही व्यक्ति एक दिन पहले एकदम भजन ही कर रहे थे बिल्कुल। तो ये भजनशील व्यक्ति की शक्ति होती है। भजनशील व्यक्ति वैसा नहीं होता कि वो भाई मतलब एक तरह से क्रूड वर्ड्स में बोले तो नपुंसक टाइप, या मतलब पैरासाइट टाइप, या मतलब वो खाली एक ही कर सकता है, भाई वो जप ही करना जानता है, वैसा नहीं है। जब उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, क्योंकि भजन के माध्यम से वो अंदर से अपने आप को डेवलप कर रहा है ना, भगवान के प्रति प्रेम को डेवलप कर रहा है। तो भगवान की किस लेवल पे सेवा कर सकता है वो हम कंपेयर नहीं कर सकते। गुरु महाराज ने माधवेंद्रपुरी का लगाया। गुरु महाराज ने कितने टाइम में मंदिर बनाया? 9 महीने 20 दिन। वो भी लगभग, माधवेंद्रपुरी तो खैर अब उनको तो कोई पीछे नहीं कर सकता, वो तो आचार्य है हमारे, पर 9 महीने 20 दिन भी एक इस तरह का ही मतलब मिरेकुलस स्टैंडर्ड। तो आई डोंट नो, हो सकता है गुरु महाराज के मन में वो हो कि भाई आपकी कृपा चाहिए, आपने जैसे एकदम रातों रात खड़ा कर दिया सब। और गुरु महाराज उसके पहले प्रभुपाद की बुक्स ट्रांसलेट करने में लगे थे, प्रीचिंग में लगे हुए थे। एज सच टेम्पल मैनेजमेंट में ना कभी टेम्पल प्रेसिडेंट रहे, ना कोई टेम्पल कमांडर रहे, ऐसे कोई मैनेजरियल उस जीबीसी मेंबर थे, पर एज सच डे टू डे फंक्शनिंग में कभी कोई ऐसे इस तरह की रोल में नहीं रहे। उसके बाद फिर ऐसे एक्सपीरियंस से आके एक टेम्पल को ना केवल बनाना बल्कि पूरी सेवा पूजा का इतना गॉर्जियस स्टैंडर्ड सेटअप करना, तो ये है भजन की शक्ति, रियल शक्ति। रियल भजन अगर है कोई, हम बोले हम में से कोई नहीं मैं तो भाई भजन में इंटरेस्टेड हूँ, तो फिर सेवा में भी ये दिखना चाहिए वो भजन, है ना। ऐसा नहीं कि वो सेवा से बच ले, प्रभु जी माला पूरी नहीं हुई अभी नहीं होगा, वैसे नहीं, दोनों जगह दिखना चाहिए, है ना। तो इस तरह से। और गुरु महाराज का इनिशिएशन के बाद नाम क्या था? खीरचोर गोपी। हाँ, और माधवेंद्रपुरी की लीला, खीरचोर गोपीनाथ भगवान जो है किससे संबंधित है? किसके लिए खीर चोरी करी थी उनने? माधवेंद्रपुरी के लिए। तो वहां से भी एक रिलेशनशिप दिखाई देता है। एनीवे, हमको नहीं पता क्या है, पर मुझे उससे रिलेट होता है कि कैसे मतलब इस तरह से तो रिलेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, सबके ही हम देख सकते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, वो क्या कर रहे थे? कितने नाम जप किए उन्होंने एक साथ? 10 करोड़ था, 100, अच्छा जो भी जितना भी था, करोड़ों में ही था। अपने एक लेवल के बाद अपने को फर्क नहीं पड़ता कितना करोड़ था, अच्छा ही खासा करोड़ में था। इतने करोड़ नाम करे, है ना, महीनों महीनों नाम भी जब करते रहे। और जब फिर सेवा करने के लिए उतरे तो, है ना, 64 गौड़ीय मठ बनाना, 64 बेस किसने खोले यहाँ पे?
उसके लिए तो किराए में एक बिल्डिंग लेनी पड़ती है ना, ज्यादा कुछ नहीं है, और स्टूडेंट्स ही रेंट लेके वहां देना है। वो बेस का मॉडल भी उन्होंने बनाया वैसे है ना। पर लेकिन हाँ, एकदम क्या क्या नहीं किया उन्होंने। पहले सन्यासी है वो, उन्होंने वर्ण आश्रम स्थापित किया इस्कॉन के अंदर। मतलब इस्कॉन बोलो चाहे हमारे गौड़ीय मिशन बोलो, उसमें वर्णाश्रम नहीं था कभी। बाबा जी होते थे वैरागी, और नहीं तो गृहस्थ। गृहस्थ आश्रम स्थापित नहीं करना पड़ता, हर जीव के अंदर है, चींटियों में भी है, हाथी में भी है, सब में है। और रेगुलेटेड चलते हैं वो लोग, हमसे ज्यादा रेगुलेटेड है ना। वो हम भले ही तोड़ दे, वो नहीं तोड़ते नियम वगैरह, वो प्रॉपर गृहस्थ है। हम गृहमेधी हो सकते हैं है ना। सीजन से चलते हैं वो, सिस्टम से चलते हैं, मतलब उस मामले में है ना। यानी उनके योनि के हिसाब से जो नियम है वो फॉलो कर रहे हैं उसको ठीक तरह से ना, इस तरह से। तो है ना, फिर उसके बाद किस लेवल का उन्होंने किया, उन्होंने ब्रह्मचारी आश्रम सेटअप किया। हमारा ड्रेस कोड ही नहीं था इस तरह का, वो ड्रेस कोड सेटअप किया, और कितना अपोजिशन हुआ होगा आप सोच नहीं सकते। अगर आप लोग में से कोई बेस में नीले कपड़े पहनाना चालू कर दे, भाई नीला धोती कुर्ता पहनाएंगे तो क्या होगा मतलब सहजिया क्या क्या बोलेंगे लोग आपको, है ना। और सबको एक्सप्लेन करना कितना मुश्किल हो जाए। उन्होंने ड्रेस कोड ही चेंज कर दिया, है ना। सेफ्रॉन चालू कर दिया। सेफ्रॉन हमारे इसमें था ही नहीं, बाबा जी लोग रहते थे सब। एक बहुत रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स है ना। एक अंग्रेज को बुलाना, उसके लिए मीट बनवाना, मतलब पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने, है ना। और कलकत्ता में प्रचार करना, गुरुदेव ने उल्टा बोला है उसके लिए। तो क्रिटिसिज्म ढूंढने जाएंगे लोग तो मतलब समझ ही नहीं पाएंगे क्या चल रहा है इधर पे, A to Z। पर कंट्रीब्यूशन देखिए किस लेवल का है, तो है ना। कितने प्रिंटिंग प्रेस एस्टैब्लिश किए, किस लेवल पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन को लेके गए, किस लेवल पे सारा सिस्टम प्रभुपाद ने वहां से लिया। हमारा जो मॉर्निंग प्रोग्राम है ना, जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन प्रभुपाद इतना एम्फेसाइज करते हैं, जो टेम्पल बनाए, जो ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी के जो है सारा कुछ जो है सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने दिया है ना। आचार्यों से सब लेकर के उसको इंस्टीट्यूशनल वे में किया। जीबीसी कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जीबीसी अगर नहीं होता तो अभी पता नहीं कहाँ होते हम लोग। लड़ाई झगड़ा करके अलग अलग बहुत सारे सब बन ही जाते हैं ना। 60 साल तक भी एक साथ रख पाना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को बहुत मुश्किल है। आप जितने भी देखेंगे आपको नाम एक का ही पता है कि ये फला फला इनके स्वामी जी का है, उनका उनका। आप अंदर जाएंगे आपको पता चलेगा कितने इंटरनल ग्रुप्स बने हुए हैं। बहुत डिफिकल्ट है। तो ये किस लेवल का एक जीनियस कॉन्सेप्ट है कलेक्टिव मैनेजमेंट, जो आगे तक इस मिशन को लेकर के जाएगा। यूजिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग प्रेस और ये सारी चीजें, सेंडिंग डिवोटीज टू वेस्टर्न कंट्रीज, ये सब रिवॉल्यूशनरी है। सब लग रहा है रोज ही मतलब कांड करते थे ऐसे टाइप का, लग रहा है लोग हिल जाते हैं जैसे तो ये होता है एक भजनशील व्यक्ति की शक्ति। प्रभुपाद का हम देखते हैं, है ना। प्रभुपाद क्या प्रार्थना कर रहे हैं, इस पे हमको मेडिटेट करना चाहिए। इससे हमको मूड हम सीख सकते हैं कि कैसा होना चाहिए भक्त का मूड। जब हमको कोई सेवा मिलती है, तो हमको क्या सोचना चाहिए? हाँ, कृपा मिली हमको क्या लगता है? सही सी पनिशमेंट है, सजा मिल गई। अरे यार और कोई नहीं था क्या, मुझे ही क्यों दे दिया, और ये सेवा क्यों दी, वो होती तो कितना अच्छा रहता। मेरा प्लान है, मैं ऐसा कुछ करके इस्कॉन में ऐसा बन जाऊंगा, वैसा बन जाऊंगा, ये सेवा ऐसे करके है ना। मुझे लगता था भाई अरे यार ये क्या, ये लकड़ी और ये बुरादा और ये सब मैं सही बताऊं आप लोग को, मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच ली थी मैनेट में, और मैंने सोचा ठीक है अभी डिसाइड करना है भाई अपने को कोर फील्ड में जाना है कि सॉफ्टवेयर में जाएंगे, क्या करना है। सबका रहता है, हम तो बहुत मतलब मैंने 2004 में गया था, तो अभी से तो कितने 22 साल हो गए। सुन के ऐसा लगता विश्वास नहीं होता 22 साल पहले, तो ठीक है तो उस समय हम लोग सोच रहे थे क्या डिसाइड करें भाई, करियर में कहाँ जाना है, तो देखना तो पड़ेगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तो पहले सोचा कोर ट्राई करते हैं क्या होता है ना। इलेक्ट्रिकल में अपन आगे LNT में अलग अलग जगह जाएंगे दूसरी कंपनी में। तब तक तो स्पिरिचुअल लाइफ का कोई अपना प्लान था ही नहीं कभी। एक्चुअली ज्वाइन करने के 2-3 महीने पहले भी कोई प्लान नहीं था That is another thing। तो कोर के लिए मैं LNT में ट्रेनिंग करने के लिए गया, समर इंटर्नशिप, समर ट्रेनिंग जैसी होती है। तो जब मैंने वो देखा तो मैंने डिसाइड कर लिया कोर में नहीं जाना है वो इतना तेल वेल से सना हुआ पूरा, वो मतलब वो मशीनें रहती है उसमें, ट्रांसफार्मर, ये वो इंसुलेशन में ऑयल क्या क्या डालते हैं, वो मुझे बहुत खराब लगा। वहाँ इतना शोर होता है, वर्कर्स हैं भाई, ये फैक्ट्री वाला सेटअप अपने को नहीं चलेगा।
अपने को ऑफिस में बैठना है एकदम कॉर्पोरेट स्टाइल। तो फिर मैं सोचा कोर में तो नहीं जाना है, सॉफ्टवेयर वगैरह ट्राई करते हैं। पर सॉफ्टवेयर उस समय पे थोड़ा भेड़ बकरी जैसा चल रहा था, मतलब टीसीआई आएगा 150 लोगों को लेके जाएगा, ऐसे टीसीएस, सॉरी टीसीआई ऐसे करके। तो ठीक है एमबीए करेंगे। तो उसके हिसाब से मैंने एमबीए डिसाइड किया कि भाई अपने को ये फैक्ट्री और ये सबसे दूर रहना है। और यहाँ आके क्या हुआ, यहाँ की 2 चीजें हुई। सबसे पहली सेवा परम पूज्य भक्ति प्रेम स्वामी महाराज जी, उस समय पे हिज ग्रेस गंगा नारायण प्रभु थे, उन्होंने दिया हमारे मंदिर। तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो ना? यस महाराज। हमारे मंदिर में नया सोलर वो लगा हुआ है, काम नहीं कर रहा है तो मुझे और वंशीधारी प्रभु को उसमें लगा दिया। तो मंदिर ज्वाइन करने से पहले हम भगवत गीता पढ़ते थे और सोचते थे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग माया है। और मंदिर ज्वाइन करने के बाद हम इलेक्ट्रिकल की किताबें पढ़ रहे थे कि भाई कैसे सही करेंगे इसको तो ये इस तरह का, ये यहाँ खत्म नहीं हुआ। उसके कुछ ही दिनों या मेरे ख्याल से दिन ही हुए होंगे, उसके बाद गुरु महाराज के पास ले गए महाराज। एक बार गुरु महाराज ने महाराज को बोला कि कुछ भक्त चाहिए हमको, हमारा जो अल्टर डिपार्टमेंट है वहाँ पे वो जो डिवोटी पहले सेवा कर रहे थे अभी अवेलेबल नहीं है, तो अभी नए किसी को देना है। तो महाराज ने मुझे और वंशीधारी को, हम दोनों न्यू डिवोटी थे उस समय में, तो दोनों को अल्टर डिपार्टमेंट में लगा दिया। फिर वंशीधारी को बड़ौदा चले गए तो छूट गए तो मैं इस तरह से फैक्ट्री में आ गया पूरा प्रॉपर। अभी यहाँ पे पूरा जो मैं जिससे बचना चाह रहा था वही चालू हो गया। तो एज सच वी कैन नॉट इमेजिन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बड़ो कृपा कइले कृष्ण। एक्चुअली बहुत बड़ी कृपा है। हमको हो सकता है उस समय पे लगेगा, पर आज जब मैं देखता हूँ 14 साल हो गए सेवा करते करते, इस सेवा के बिना मेरी लाइफ का कोई मीनिंग ही नहीं। अगर ये नहीं हो किसी कारण से तो मेरी तो मतलब दिन काटना मुश्किल हो जाएगा। मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, ऐसा लगता है। उसके अलावा मतलब भक्त लोग ऐसा बोलते हैं कि 365 दिन में से एक दिन भी ऐसा नहीं होता कि आप छुट्टी लेते हो, ऐसा कुछ रोज आप, क्योंकि रीजन ये है कि आई हैव नथिंग एल्स, ऐसा लगता है मुझे। मतलब कहाँ जाऊँ मैं अगर वहां नहीं जाऊँ तो, इस तरह से होता है। तो वो चेंज हो जाता है, कहीं ना कहीं अच्छा ही लग रहा है तभी तो वहां जाता हूँ, नहीं तो क्यों जा रहा हूँ। तो एक्चुअली अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ी कृपा है। बड़ो कृपा कइले कृष्णा अधमेर प्रति। एक्चुअली हम नहीं मैं इतना क्वालिफाइड व्यक्ति हूँ भाई, मुझे तो कुछ और देना चाहिए था, ऐसा वैसा नहीं है ना। चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं, मेरे गुरु ने मुझे क्या समझा, मूर्ख। गुरु मोरे मूर्ख देखी करिलो शासन, मूर्ख तुमी तुमा नहीं, हाँ वेदांत अधिकार, ऐसा कुछ है ना। हाँ कृष्ण नाम मंत्र करो, यही मंत्र सारे, ऐसा कुछ इस तरह से। तो वो बताते भाई गुरु हमको, हम गुरु के सामने या अपने आचार्यों के सामने एक्चुअली हम अधम हैं, हम मूर्ख हैं, हम क्या है, हमारी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। महाराज आज सुबह बता रहे थे ना कि हमारी कोई अगर डेजिग्नेशन बताए कि तुम कौन सा नाली का कुआं, क्या था विषय कूप, हाँ, तो इस तरह मतलब वो ऐसे, वो कुआं मतलब मैंने साफ पानी वाला नहीं है, नाली जैसे पानी वाले कुएं से निकल के आए हो तुम, ऐसा कर कोई अगर हमको बताए तो मतलब गड़बड़ हो जाएगा बेटर। पर रियली हमारी यही क्वालिफिकेशन है। जितना ज्यादा हम प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर, पैकेज वैकेज वो जो भी बता रहे थे, मतलब वो है ना, जितना सब किया हमने वो सब वास्तव में डिस्क्वालिफिकेशन है एक्चुअली। ये भजन में बाधा है, क्योंकि क्या करता है, मोह जनमिया असत संसारे जीव के करे गाधा, ऐसा कुछ है ना। तो ये हमको और ज्यादा मोह में ला देता है, भाई मैं इतना बड़ा क्वालिफाइड व्यक्ति हूँ, मैं इतना फास्ट हूँ, मैं इतना केपेबल हूँ। ये एक बार हमारे अंदर आ गया इस तरह का अभिमान, तो भक्ति में बाधा हो जाएगी, भक्ति नहीं कर पाएंगे हम लोग, भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे उस तरह की सेवा। अच्छा मुझे ये सेवा मिली है इसलिए क्योंकि मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ, बस चैप्टर क्लोज, अब आप करो बस, वो कर्म योग का फायदा मिल जाएगा आपको, भक्ति का बेनिफिट नहीं मिलेगा। भगवान बोलेंगे भैया कौन है ना, भगवान का एक अंश का अंश जो है वो पूरे भूमंडल को संभाले हुए, जिसके अंदर सारे के सारे, ना केवल ये पृथ्वी बल्कि कितने सारे द्वीप आ जाते हैं, तो हम कौन है, कुछ भी नहीं है हम सृष्टि में। तो इस तरह से, तो इसलिए हमको कृपा के रूप में देखना चाहिए। कोई भी सेवा, कुछ भी हमको मिलता है ना, हम समझ नहीं सकते हैं, और इस तरह से अगर हमको कुछ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, इसका मतलब है कि हमको भगवान ने परंपरा का हिस्सा बना दिया है। भले हम ऑफिशियली कनेक्ट नहीं हो, अगर सेवा हमको मिल गई तो हम एक पूरे, क्या बोलना चाहिए ना, वो एक टीम के पार्ट बन गए एक तरह से। जैसे फुटबॉल टीम है भाई, कोई स्ट्राइकर है, कोई मिडफील्डर है, कोई डिफेंडर है, कोई गोलकीपर है, तो ये टीम का पार्ट होना बहुत ग्लोरियस है।
मैटर नहीं करता, गोल कोई करता है पर सेलिब्रेट तो सभी करते हैं ना, टीम जीतती है। गोलकीपर सोचे अरे यार फायदा क्या है, फालतू का काम मुझे मिल गया, यहाँ खड़े रहो, है ना। और मिडफील्डर बोले क्या फायदा यार, पास मैं करके देता हूँ, गोल्डन बूट उसको मिलता है ना? वैसा नहीं है, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ द टीम और हर किसी का रोल इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। और स्पिरिचुअल लाइफ में जब हम अपने रोल को अच्छे से फुलफिल करते हैं, वी फील सुप्रीमली सेटिस्फाइड, नॉट इवन मटेरियली सेटिस्फाइड। हमको कभी नहीं इच्छा होगी, कभी हमको जरूरत नहीं लगेगी भाई कुछ चेंज करो यार, ये सेवा दे दी मुझे, कितने दिन तक के लिए प्रभु जी ये वाली सेवा, कब चेंज होगी ये ऐसा नहीं लगता है। जो भी सेवा हो, चाहे झाड़ू देना हो, श्यामानंद पंडित क्या कर रहे थे वृंदावन में कुंज में, क्या सेवा थी उनकी, झाड़ू लगा रहे थे वो। श्यामानंद पंडित किस लेवल के आचार्य हैं, मतलब कितने बड़े स्कॉलर हैं, कितने बड़े वैष्णव हैं, भगवान के साक्षात, मतलब राधा रानी के जैसे बोले, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सीधे सीधे पार्षद है, वो तो साधारण लोग नहीं है। क्या सेवा मिली थी, झाड़ू लगाने की। उनने पूछा कितने दिन के लिए मिली है, कब चेंज होगी, अगला कौन आएगा, नहीं पूछा। किस एटीट्यूड से कर रहे थे, ठीक है भैया कुछ लगा लेता हूँ हियरिंग के लिए, झाड़ू लगाना तो टाइम वेस्ट है, उस बीच में थोड़ी हियरिंग ही हो जाएगी, कम से कम हो जाएगा, हाथ तो चलता रहेगा, हो जाएगी झाड़ू। वो झाड़ू इतने प्रेम से लगा रहे थे कि राधा रानी की कृपा अट्रैक्ट कर ली उन्होंने, स्वयं राधा रानी कृपा करने के लिए। राधा रानी ऐसे हमारे जैसे भूलने की आदत नहीं, मोबाइल यहाँ रख दिया, वो पायल छोड़ के चली गई वहां पे, उन पे कृपा करने के लिए उन्होंने लीला करी। क्यों, क्योंकि इतने प्रेम से सेवा कर रहे थे वो, है ना? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस सेवा को इस तरह से लेना चाहिए, है ना। ये बहुत बड़ा हमको क्या बोलना चाहिए, बेनेडिक्शन है ये हमारे ऊपर, वरदान। आप सोचिए नरेंद्र मोदी अगर इधर आ जाए, है ना, अभी अपने मंदिर के कैंपस में आ जाए मान लो, या कहीं भी आ जाए, किसी कॉलोनी में आ जाए मान लो, मंदिर में थोड़ा सा भगवान बड़े हैं तो प्रधानमंत्री को उतना वो दिखाना अच्छा नहीं लगे, अभी किसी की कॉलोनी में नरेंद्र मोदी आ जाए, है ना, तो वहां पे बैठा है मान लो, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं अपन, अभी भाई पीने के लिए पानी चाहिए, है ना, हो सकता है इतनी बोतलें तो लेके नहीं घूम रहा है वो, अच्छा पानी चाहिए, कुछ चाहिए, या कुछ पानी का मत बोलिए, चलो जहर पिला दे कोई, हो सकता है हाथ धोने के लिए या कुछ करने के लिए कपड़ा चाहिए, तो किसको भेजेंगे, घर की काम वाली बाई को, क्योंकि ये सब छोटे काम तो वही करती है ना। हाँ, कमला बाई जाओ जाके वो मोदी जी को कपड़ा जाके दे दो हाथ धोने, हाथ पोंछने के लिए, बोलेंगे? कौन जाएगा? या कोई और सीनियर व्यक्ति जाएगा, एकदम कॉलोनी का जो मेन हेड है, कुछ है भाई जिसको अपन मेन व्यक्ति मानते हैं, भाई सामने आप रहो, मतलब ऐसा करके हर किसी को, बच्चे को, किसी को छोटू जाए थोड़ा कपड़ा दे के आ जाए, बोलेंगे ऐसा? क्योंकि भाई बड़ा आदमी है ना, बड़े आदमी के लिए अगर हम छोटा काम भी कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा होता है, वो साधारण काम नहीं है। इसी तरह से भगवान कौन है? सबसे बड़े आदमी है, आचार्य, प्रभुपाद, गुरु महाराज, ये बहुत बड़े आदमी है। इनकी सेवा के लिए अगर हमको छोटे से छोटा काम भी करना पड़े तो वो छोटा नहीं कहलाएगा। जैसे कि हम मोदी जी के सामने बच्चे को या बाई को नहीं भेजते, बड़े आदमी को ही भेजते हैं, तो उनके पास जाने के लिए या छोटी सी भी छोटी सेवा करनी है, अगर उनके लिए हो रही है तो वो छोटी सेवा नहीं होती कभी। इसलिए कभी भी सेवा में रिलेटिविटी नहीं लगानी चाहिए, वहां पे एब्सोल्यूट देखना चाहिए। जो सेवा मिली भाई ये मेरी इटर्नल एंगेजमेंट है, अगर मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी जाऊंगा तो मुझे यही करना है, लाइफ आफ्टर लाइफ मुझे यही करना है, ये सोच के लेनी चाहिए। वो डेडलाइन, मतलब वो लास्ट डेट नहीं पूछनी चाहिए कि भैया कब तक के लिए वैलिड है, वैलिड अप टू, वो नहीं चेक करना चाहिए। और दूसरी बात देखिए, मान लीजिए रॉ का कोई एजेंट होता है, उसका क्या एंगेजमेंट रहता है? मान लीजिए हमारे अजीत डोभाल जी अभी पाकिस्तान गए, तो क्या कर रहे थे वहां पे? जासूसी। तो उसके लिए कैसे करते हैं, मतलब यानी बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन के, पॉलिटिशियन बन के, भिखारी, रिक्शे वाला, सब्जी बेचने वाला, तो भाई इतना बड़ा क्वालिफाइड आदमी, क्या डिग्री नहीं होगी उसके पास और क्या उसका टैलेंट नहीं है, वो क्या कर रहा है वहां पे? कर ही रहा है ना दिन रात। अगर आप बोलो तो उसको दिखाने के लिए भी करना है तो करना तो पड़ेगा ही ना, एक्टिंग तो प्रॉपर तरीके से करनी पड़ेगी ना, नहीं तो पकड़ा जाएगा। तो इतना बड़ा आदमी क्या कर रहा है? भीख मांग रहा है कि रिक्शा चला रहा है कि आलू बेच रहा है कि क्या कर रहा है, पर लेकिन किसके लिए कर रहा है? देश के लिए कर रहा है। तो कैसा काम हुआ? महान काम हो गया उसके लिए। फिर वो व्यक्ति जैसे भी हो, पता नहीं, हो सकता उसको क्रेडिट भी ना दिया जाए, क्योंकि देंगे तो पता चल जाएगा लोगों को कौन है,
तो आप सोच सकते हो जब इस लेवल का व्यक्ति देश के लिए इतना कुछ कर सकता है, तो भगवान के लिए झाड़ू लगाना हमको क्या शर्म है? भगवान तो और भी ज्यादा बड़े हैं ना, एक देश क्या कितने सारे देशों के सर्वलोक महेश्वरम है वो तो उनके लिए अगर अपन को झाड़ू भी लगानी पड़े तो क्या दिक्कत है? हो सकता है वो किस गांव में रह रहा है किसको पता है, जरूरी नहीं कि वो कोई मेट्रो सिटी में रह रहा हो और कार में घूम रहा हो, क्या कर रहा हो सकता है भिखारी बन के कोई गांव में रह रहा हो जहां आसपास में उनका न्यूक्लियर प्लांट है कुछ है, वो न्यूक्लियर प्लांट भी मेट्रो सिटी में लाहौर के सेंटर में तो नहीं बनाएंगे ना, वो मेन सर्कल में मेन चौराहे के पास, वैसा रखेंगे क्या? नहीं रखेंगे। हो सकता है कहीं एकदम इंटीरियर गांव में कहीं रख देंगे, तो कहाँ रह रहा है? कहीं गांव में रह रहा है, तो हम कहाँ रह रहे हैं वो भी मैटर नहीं करता, हम क्या कर रहे हैं वो भी मैटर नहीं करता। जरूरी नहीं कि हमको भाई एक बहुत बड़ा करियर बनाना है इस्कॉन में, तो हमको कोई बहुत बड़े कोई मंदिर में बहुत बड़ी पोजीशन में कहीं रहना पड़ेगा तभी हमारी लाइफ सक्सेसफुल होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। आप किसी गांव के मंदिर में अगर झाड़ू भी लगा रहे हो प्रभुपाद के लिए तो वो बहुत ग्लोरियस है और अपने आप में वो बहुत बड़ा काम है वो, है ना? तो ये है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन लोगों की कितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, वहाँ सब्जी बेच रहा है वो कि भीख मांग रहा है, जीवन दांव पे लगा दिया उसने अपना, पूरा एक जीवन बर्बाद ही कर लिया ना एक तरह से, एक लाइफ दे दी ना, नहीं लग रहा पूरे जीवन वो भाई घर वालों से, बच्चों से, पत्नी से, रिश्तेदारों से कितनी बार मिल पाएगा वो? क्या उनको भी वहीं जहाँ सब्जी बेच रहा है उनको लेके जाएगा, उनसे भी सब्जी बिकवाएगा, उनको स्कूलों में पढ़वाएगा, वहां पे कैसे करेगा? मतलब आई डोंट नो हाउ इट वर्क्स डिटेल्स में, पर आप खुद ही सोचो। तो जब इस तरह के कॉज के लिए कोई एक लाइफ दे सकता है इतना क्वालिफाइड व्यक्ति, क्या हम भगवान के कॉज के लिए एक लाइफ नहीं दे सकते? इतना क्या मुश्किल है हमारे लिए? ये तो ग्लोरियस है बहुत ज्यादा। बल्कि तो कभी भी हमको छोटा करके नहीं देखना चाहिए। कोई भी सेवा मिले, कहीं भी सेवा मिले, कभी भी सेवा मिले, नहीं देखना चाहिए इस तरह के। और हम ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल इस्कॉन में देखते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। प्रभुपाद के जितने डिसाइपल्स हैं आप किसी का भी देख लीजिए, हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज, भाई किस लॉयल फैमिली में जन्म हुआ उनका। हाँ, मतलब वी कैन जस्ट कीप ऑन स्पीकिंग, यही क्लास शाम तक चल सकती है पर चलेगी नहीं किस तरह की रॉयल फैमिली में जन्म हुआ उनका है। और प्रभुपाद ने वेस्ट से उनको कहाँ भेज दिया? मायापुर में। और किस एड्रेस पे? भाई कोई एड्रेस नहीं है, यहाँ पे जीरो से डेवलप करना है आपको भाई फंड्स वो आपको ही लाना है, वो डिवोटीज आपको ही बनाने हैं। आप इमेजिन नहीं कर सकते, जब वो लोग यहाँ आते थे, यहाँ रहते थे, यहाँ कुछ भी नहीं था। वो लोग ने मतलब जब बाढ़ वगैरह आ जाती थी तो पानी से पूरा डूबा हुआ है, उसके ऊपर फिर वो बांस वगैरह से एक मचान बना करके वो मचान के ऊपर बैठ के रहते थे। अभी हमारा भैया 9 बजे प्रसाद का टाइम है, प्रसाद लेट कैसे हो गया, मेन्यू में मजा नहीं आ रहा है, नमक कम हो गया, ये हो गया वो हो गया, हमारी कितनी कंप्लेन है। उनके लिए ऐसा नहीं था कि प्लेट लेके चले गए प्रसाद मिल गया, सब कुछ खुद से आपको मैनेज करना है। वो कितने भक्त थे इस्कॉन में उस समय पे। प्रभुपाद ऐसा थोड़ी है कि चलो 40 आदमी मायापुर चले जाओ, 60 आदमी जुहू चले जाओ, वैसा नहीं था। गिनती के 2-4 लोग लीडर्स वगैरह जाएंगे, फिर वो भक्त बनाएंगे वहां जाके, फिर ये सब भक्त वहां जाके बने। ऐसा नहीं है कि वो सब पैदा होके मतलब यानी सीधे प्रभुपाद ने ऐसे करके भेजे। इट वॉज सो डिफिकल्ट। भक्तों को मांगते थे, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज प्रभुपाद को, लेकर प्रभुपाद इतना बड़ा मंदिर है, मैं प्रचार करूं कि आपकी बुक्स ट्रांसलेट करूं कि मैं मतलब मैनेजमेंट करूं, मैं जीपीसी भी हूँ, मतलब कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ भक्त भेज दीजिए। प्रभुपाद बोले भक्त भेजना क्यों है, बनाओ भक्त। हिज ग्रेस जयच्युत प्रभु की जय। प्रभु जी बहुत सीनियर डिवोटी है और हमारे वाराणसी में वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनां। आप थोड़ा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ लीजिए लीजिए। है? हाँ ठीक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना चलेगा चलेगा। वैष्णव का सेवा और एसोसिएशन और सब मिल रहा है, इससे बड़ा फॉर्चून क्या होता है। आराम से लीजिए, हाँ कोई दिक्कत। तो इस तरह से काउंटलेस एग्जांपल्स हैं, हम गिनती नहीं कर सकते मतलब। और एक्चुअली इनका ग्लोरिफिकेशन करना मतलब इनकी निंदा करने जैसा लगता है मुझे तो, क्योंकि क्या है अपन 2-4 पॉइंट बताते हैं उनके बारे में वो भी सुनेंगे या कोई उनके आसपास जो थे वो सुनेंगे तो बोलेंगे अरे कितना कम करके बताया, इससे कई ज्यादा उन्होंने कष्ट सहे। वहां सांप निकल आते थे वहां पे, मतलब पता नहीं क्या क्या। एक बात मैं बताऊं? हाँ प्रभु बताइए। जैसे हमारे गुरु महाराज है शिला प्रभुपाद गतप्राण, प्रभु जी है हमारे गुरु महाराज गतप्राण। आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं किसी जीवन में बन पाऊँ।
तो इस तरह से ये बहुत बड़ी कृपा है। कोई भी सेवा हमको अगर मिलती है ना, कितनी छोटी सेवा हो, कुछ भी हो, हमको ये सोचना चाहिए कि भाई ये इटरनली हम करने के लिए रेडी हैं इसको, है ना, हमको कोई दिक्कत नहीं है ना। और इस तरह से हमको अपने आप को बहुत अधम की तरह देखना चाहिए। प्रभुपाद अपने एग्जाम्पल से बता रहे हैं, प्रभुपाद जैसा आचार्य इतना बड़ा, वो बोल रहे हैं कि भाई ये अधम के प्रति आपने क्या कृपा करी, क्या कृपा करी, अमेरिका पहुंचा दिया मुझे, ये तो बड़ी कृपा है। सही बात है भाई, मैं विदेश पहुंच गया, विदेश जाना तो बढ़िया है, वैसी वाला नहीं है। प्रभुपाद का अमेरिका जाना, और हम जो सोचते हैं अमेरिका अगर भेज दिया हमको तो बड़ी कृपा हो जाएगी, वो अलग है। कार्गो शिप में 2 महीने 1.5 महीने ट्रेवल करके जाना, आप इमेजिन कर सकते हो? सोचो एक बार, मन में सोचो, कार्गो शिप में ट्रेवल करना क्या होता है? 1.5 महीने तक समुद्र में ट्रेवल करना क्या होता है? आपको कोई बोले कि चलो अभी जर्नी के लिए जाना है प्रभु, अपन को साउथ इंडिया जाना है, रास्ते में या कहीं भी जाना है, 1.5 महीना ट्रेवलिंग चलेगी कंटिन्यूअस, बिना नीचे उतरे गाड़ी से या जो भी जिसमें भी आप चल रहे हो, क्या हाल होगा अपना? कभी 24 घंटे 48 घंटे ट्रेन में बैठते, क्या होता है? ठीक है, ट्रेन में थोड़ा मान लो और अच्छी फैसिलिटी कर देंगे, चल पाएंगे 2 दिन 3 दिन 5 दिन 7 दिन, क्या होगा फिर? वो जमीन में चलती है, फिर भी समुद्र में नहीं चलती है। रियली लोग लिटरली पागल हो जाते हैं, सही में लिटरली पागल हो जाते हैं। बोलने के लिए नहीं कि अरे यार मैं तो पागल हो गया इतनी लेट, वैसा नहीं है, सही में पागल हो जाते हैं। वो मानसिक संतुलन चला जाता है, क्योंकि हम जमीन के जीव हैं, हम पानी में इतना समय नहीं ऐसे रह सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट। लोग कैसे रहते हैं, सब करते हैं। आप देखो अमेरिका की फ्लाइट होती है, 18 घंटे लग जाते हैं, कैसे लोग निकालते हैं टाइम? शराब पी के। तो आप देखिए फ्लाइट में जैसे ही बैठोगे वही चालू हो जाता है, क्योंकि उनको पता है भाई ये टाइम कटेगा नहीं तो क्या करेंगे। पर मतलब वी कैन नॉट इमेजिन, है ना। तो इस तरह से प्रभुपाद अपने आप को ऐसा अधम बता रहे, बोल रहे बहुत कृपा करी आपने, है ना, कि आप क्या कृपा करी है, कि लागी अनिले हेथा करो ए बेगति, कि आप यहाँ पे लेकर के आए मुझे, ये बहुत कृपा है आपकी। जो 1.5 महीने में ट्रेवलिंग करके आया हूँ, कार्गो शिप में आया हूँ, बिना पैसे के आया हूँ, बहुत कृपा है आपकी। ये सेवा जो आपने दी है बहुत बड़ी कृपा है। ये सरकास्टिक नहीं, रियली फील कर रहे हो कि हाँ बहुत बड़ी कृपा करी आपने मुझे, है ना। पर जब आप मुझे लेकर के आई गए हो तो अभी आप कुछ करो, ये सेकंड एटीट्यूड है। एक अपने आप को अधम समझना, एक जो सेवा मिली उसको कृपा की तरह देखना, और नेचुरली फिर क्या होगा कि हम उसके लिए फिर कृपा मांगेंगे कि अब ये सेवा मेरे द्वारा संभव नहीं है, भले छोटी से छोटी सेवा हो, भले झाड़ू लगाने वाली सेवा हो। अपने आप को क्या समझना है कि भाई मैं डिस्क्वालिफाइड हूँ पूरी तरह से, इसके लिए मुझसे नहीं होगा, आप कृपा कीजिए, तभी मैं एटलीस्ट हो सकता है झाड़ू में लगा पाऊंगा, पर सही एटीट्यूड से नहीं लगा पाऊंगा। उस एटीट्यूड से नहीं लगा पाऊंगा कि राधा रानी अट्रैक्ट हो जाए उस सेवा भाव से, है ना, उनका अटेंशन अट्रैक्ट हो जाए या भगवान खुश हो जाए, वैसे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप कृपा कीजिए कि ये सेवा को भी मैं इतने प्रेम से कर सकूं कि सही में गुरु वैष्णव खुश हो पाए ना, भगवान का ध्यान इस पे आ पाए, ऐसा करके भगवान खुश हो जाए इससे। इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और इस तरह से वही बोल रहे हैं कि भाई कुछ ना कुछ तो आपका पर्पस है, तभी आपने मुझे यहाँ भेजा है ना। तो इस तरह से ये आप सभी जानते हैं, तो डिटेल्स जो है वो उस पर हम लोग नहीं जा रहे हैं। तो शॉर्ट में आप समझते हैं कि हमने डिस्कस किया कि भक्त लोग जो है ऐसे हमको लग सकता है कि भजन कर रहे हैं या हरे कृष्णा कर रहे हैं, पर उसका मतलब क्या नहीं है कि वो केपेबल नहीं है, वैसा नहीं है ना। वो जितना ज्यादा भजन में डीप है, वो क्या पता चलेगा दूसरे एस्पेक्ट में, वो सेवा में दिखाई देगा उसके। जैसे हमने एग्जांपल किसका लिया, माधवेंद्रपुरी का एग्जांपल लिया, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हमने ऐसे देखे, है ना। हाँ, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, है ना। हाँ, गुरु महाराज का एग्जांपल देखा, भाई कभी टेम्पल में मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं हुए, फिर कैसे, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे, है ना। और फिर हम लोगों ने देखा कि जो भी सेवा हम लोगों को मिलती है वो वास्तव में बहुत बड़ी कृपा है ना। उसको हमको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। उस समय पे हमको लग सकता है, पर एंड ऑफ द डे जब हम देखेंगे, पर अच्छा है ना, इतनी देर में हम रियलाइज करें कि अरे तो कृपा थी बहुत बड़ी, और शुरू में ग्रेजिंगली करते रहे। इससे अच्छा अगर शुरू से ही अगर हम उस मूड से करेंगे तो क्या होगा, कितना आगे चले जाएंगे हम लोग, कितना लेमेंट करेंगे हम कि अरे मैं क्या सोच रहा था, मुझे इतनी बड़ी कृपा मिली थी और मैं सोच रहा था पनिशमेंट हो गया, और ग्रेजिंगली कर रहा था। शास्त्रों में क्या बोलते हैं, 4 तरह के करने वाले होते हैं। कौन सा? उत्तमः चिंतितम कुर्यात्। जो उत्तम शिष्य या पुत्र होता है वो
अपने स्वामी के गुरु के मन का भाव समझ जाता है, पिता के मन का भाव समझ और कर देता है। और प्रोक्तकारी च मध्यमा, जिसको बोलते हैं उतना कर देता है, वो कैसा होता है? मध्यम होता है, सेकंड क्लास है, बोला उतना कर दिया। थर्ड कौन सा? थर्ड क्लास अधमा अश्रद्धया कुर्यात्, जो करता था पर लेकिन यार ये इतने क्वालिफाइड व्यक्ति को ऐसी सेवा देते हैं क्या? ये सब जो है ये अधम, अधम के लक्षण है, ये रियल अधम है। और अकर्ता उच्चरितु पितु, और जो नहीं करता है बोलने के बाद भी, जो मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एक एग्जांपल अपन ने लिया था कि भैया अब 2-3 बार फॉलो अप लिया ही नहीं, इसका मतलब प्रोजेक्ट कैंसिल है। तो वो कैसा है? उच्चरितु, वो तो मूत्र के समान है, वो तो पिता के या गुरु के इस तरह से, वो तो पुत्र कहलाने लायक नहीं है, मूत्र है वो, उच्चिष्ट के समान है। तो इस तरह से ये तो बहुत हमारे लिए ग्रेट गुड फॉर्चून है, और हम लोग एंडलेसली डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, पर मैं चाहूँगा कि आप लोग कुछ शेयर करें, आप सभी सीनियर्स हैं, तो इस बारे में अगर किसी का कुछ कमेंट है, करेक्शन है, कुछ क्वेश्चन है, या कुछ और आपको याद आ गया तो जोड़ सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा, इससे सबको हेल्प होगी एक्चुअली। यस, त्रिविक्रम मुकुंद प्रभु है ना, सॉरी। तो जी आपने इसे डिस्कस किया कि हमें कोई भी सर्विस मिले या फिर सर्विस में कुछ जैसे हमारे साथ, हम लोगों के साथ में कुछ ऐसा रफ ट्रीटमेंट भी हो जाएगा तो उसको कृपा मानना चाहिए। लेकिन जैसे कोई अगर कोई सोचता है कि एक्चुअली तो आई हैव टेकन डिसीजन टू डेडिकेट माय लाइफ, तो मतलब ये तो मैंने लिया ना, तो मतलब इसको कृपा नहीं मान के अपने आप को प्लेस करते हैं। एक्चुअली इतने सारे लोगों ने तो नहीं लिया, मैंने लिया, ट्रीटमेंट मेरे को चीजें मिलना चाहिए। हाँ मतलब वहाँ पे डिस्टर्ब करेगा। हाँ, जैसे हम ये सोच रहे हैं कि भाई मैंने अपनी लाइफ डेडिकेट करी है, एक्चुअली सीरियसली प्रभु भक्ति इतना डीप है ना, मतलब ये देखिए जैसे मैंने बताया भाई 3 महीने पहले तो मेरा ज्वाइन करने का कोई था ही नहीं, है ना, फिर मैं आ गया। हाँ, अब इस पे आते हैं, तो रियली बहुत ज़्यादा डीप है प्रभु। मतलब हमने सुना था भाई वैदिक शास्त्र होते हैं, ग्रंथ होते हैं, आध्यात्मिक जीवन है, सब बढ़िया है, पर इतनी ज़्यादा डेप्थ है, वी कैन नॉट इमेजिन। अब जैसे हम ये लाइफ डेडिकेट करने का हम देखते हैं, तो गुरु महाराज ने समझाया था कि गिव दिस वन लाइफ टू कृष्णा। इसका मीनिंग क्या है ना, मैं कई बार बता चुका हूँ, सबको पता है। गिव दिस लाइफ टू कृष्णा मीन्स गिव एवरी मोमेंट ऑफ दिस लाइफ टू कृष्णा, है ना। अगर मान लीजिए जैसे मैं जप करने के लिए बैठा हूँ 2 घंटे के लिए, अब वो जप करते करते सब कुछ हो गया, पर लेकिन ध्यान मेरा जप में नहीं था, इसका मतलब क्या है? वो मोमेंट मैंने कृष्ण को नहीं दिया, मैं तो और कुछ सोच रहा था उस बीच में। लाइफ इज मेड ऑफ दिस स्मॉल मोमेंट्स ओनली ना, ये सारे मोमेंट्स हम कलेक्ट करेंगे, उसको मिला के हम बोलेंगे ये लाइफ। तो लाइफ देने का मतलब क्या हुआ? लाइफ पूरी दे दी, सारे मोमेंट्स अपने लिए रख ली, तो ये लाइफ देना हुआ। मैं बोला भाई मैंने लाइफ दे दी, तो ये तो ठप्पा लग गया एक तरह का। पर लाइफ दे दी मैं कब बोल सकता हूं? जब मैंने रियली लाइफ का एक एक मोमेंट दिया, तब मैं बोल सकता हूं मैंने लाइफ दी। अगर मैंने 50% मोमेंट्स लाइफ के दे दिए सारे के सारे, मतलब सोचिए हर 2 क्षण में से 1 क्षण में ईमानदारी से वो मैंने ऑफर किया, सही एटीट्यूड के साथ में, सब तरह से, तो मैं बोल सकता हूं मैंने आधा जीवन दे दिया भगवान को। तो अब हम खुद से पूछ सकते हैं हम कितना देते हैं वास्तव में। तो रियली मतलब ये एक, यानी हम चीट नहीं कर सकते ना, एटलीस्ट खुद को तो नहीं कर सकते, है ना। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू गो वेरी डीप, है ना। तो एक्चुअली ये सारी की सारी फीलिंग्स जो है कि भाई देखो मैं लाइफ डेडिकेट कर रहा हूँ, एक्चुअली जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम तो इटरनली कृष्ण के दास है, नित्य दास है, इटरनली। जितना अभी तक कर रहे थे वो चोरी थी एक्चुअली, और अभी जो कर रहे हैं वो रियल मालिक को उसकी चीज थोड़ा सा देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी हमसे नहीं हो रहा है। सही बताऊं तो मतलब इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स इजी टू सिट हियर एंड स्पीक बिग बिग थिंग्स, पर इसका 1% भी अगर कोई फॉलो कर पाए, सीरियसली मतलब व्हाई आई शुड लाई ना। मेरे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं, आप जो बोलोगे मैं एज इट इज बता दूंगा बिल्कुल, मतलब अपने बारे में सही से। क्यों छुपाऊं कोई चीज, क्यों चीट करना किसी को? तो रियली मतलब इट्स नॉट सो इजी, मतलब इट्स इजी पर इट्स वेरी डीप बेसिकली। इसका कोई एंड नहीं है। आनंद अम्बुधि वर्धनम जैसे बोलते हैं ना हम लोग, जितना भी कर रहे हैं ग्लोरियस है, नहीं कर रहे हैं या पाप कर रहे हैं उससे तो बहुत अच्छा है ना, कम से कम उतना तो है कि कम से कम बाहर जाके दूसरे पाप नहीं कर रहे हैं, वो रोक दिए कम से कम, उतना कम हो। तो लाइक दैट, है ना।
तो इट्स वेरी डीप. तो वी कैन नॉट थिंक एवर कि मतलब आई हैव कमिटेड माई सेल्फ, आई एम सो बिग, आई एम सो क्वालिफाइड. एक्चुअली इफ वी गो डीप वी हैव नो क्वालिफिकेशन, वी डोंट डिजर्व एनीथिंग. मतलब ऐसा है. तो इसलिए एवरीथिंग इज मर्सी ओनली वट एवर वी आर गेटिंग. तो दैट एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो जैसे हिज होलिनेस राधानाथ स्वामी महाराज कितनी बार यही बताते हैं भाई, वो केवल थ्योरी के लिए नहीं बताते हैं. ही हिमसेल्फ ऑलवेज सीज एवरीथिंग विद दैट एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड. वो तब होगा जब हम उतने इंटरनली ग्राउंडेड होंगे, उतने डीप होंगे अपने अंदर से. तो ये ह्यूमिलिटी नेचुरली आएगी हमारे अंदर कि भाई सही में मैं कितना तुच्छ हूँ. कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो बोल रहे हैं भाई, मूर्ख नीच क्षुद्र मोहि विषय लालस वैष्णव आज्ञा भले करी अतो को साहस, वो खाली हमारे जैसा बोलने के लिए नहीं. भौजी मैं तो एक छोटा कुछ नहीं हूँ, फिर जैसे किसी ने कुछ बोला है मुझे ऐसा कैसे बोला तो वैसा वाला नहीं. वो रियली उतने डीप है अपने रियलाइजेशन में, जिस कारण से वो उस तरह से देख पा रहे हैं अपने आप को कि हाँ सही में मैं कुछ भी नहीं हूँ. तो इट्स सो डीप. मतलब ऐसा. तो फिर ऐसा होता है ना, तो फिर वी नेवर थिंक इन दैट. इसलिए प्रभुपाद बोल रहे अधम मेरा प्रति, है ना. ठीक है, वो आचार्य हमको प्रतिनिधित्व करके भी बोलते हैं, पर दे आर सो हम्बल ऑल्सो एट द सेम टाइम. थैंक यू वेरी मच प्रभु. आप एक बार जबलपुर गए थे. हाँ. और वहाँ पे आप झा कोचिंग करके इंग्लिश कोचिंग क्लास है, शायद ये बात किसी को पता नहीं होगी. तो आप वहाँ पे लेक्चर दे रहे थे और आपने इतना अच्छा लेक्चर दिया था कि वो जो इंग्लिश टीचर है वो, क्योंकि उसको कंडक्ट कहीं ना कहीं मैं करा रहा था एक भाई के माध्यम से जबलपुर में, तो वो ये बोल रहे थे झा सर कि मैंने लाइफ में कभी ऐसी इंग्लिश सुनी नहीं थी. ये उनका इंग्लिश टीचर का रियलाइजेशन था, जो इंग्लिश जबलपुर में एक प्रोमिनेंट इंग्लिश कोचिंग में पढ़ाते हैं. और उसके बाद शायद आज मैं यहाँ नहीं बताता तो कभी ये बात किसी को पता ही नहीं चलती कि ये आपके बारे में झा सर ने कहा था. तो इस तरीके से कैसे प्रभुपाद की अहेतु की कृपा है कि क्या बोलते हैं, मतलब नाली के कीड़े को ला करके क्या करा सकते हैं. क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, हम लोग अपने घर वालों को या अपने छोटे भाई को ही कन्विंस नहीं कर पाते किसी चीज के लिए. और कभी कुछ यहाँ पे बोलते हैं या भक्तों के साथ कुछ बोलते हैं, मतलब उनकी अहेतु की कृपा से आचार्यों की, क्योंकि भक्त लोग अप्रिशिएट करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन. मेरा प्रश्न ये है कि कई बार भक्तों को हम देखते हैं, या मैं मेरे व्यक्तिगत जीवन में, कि हम सोचते तो हैं कि डिटैच रहना, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक चीज के प्रति हम आसक्त रहते हैं, और विशेषतः एंजॉयमेंट के प्रति तो रहती ही है. मतलब लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन से मैंने ऐसा देखा है कि सच में आपको कोई लेना देना नहीं है एंजॉयमेंट से, मतलब किसी भी तरीके से. रियलिटी में पता नहीं आपके व्यक्तिगत सुबह के प्रोग्राम और उसके बाद आपके चेहरे के अंदर एक खुशी से, मुझे ऐसा लगता है. तो प्रभु जी ऐसा कैसे विकसित करें, क्योंकि हम बोलते बहुत ज्यादा हैं, या फिर हम सोचने की इच्छा भी रखते हैं कि ऐसा विरक्त बनना है, पर वो हो नहीं पाता है कहीं ना कहीं. मतलब मैं तो पर्सनली सही बताऊं तो प्रभु, मैं हिज होलिनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज और जो भी सीनियर डिवोटीज हैं उनके मतलब चरण चिन्हों पे अनुसरण करने की कोशिश करता हूँ. उनका एग्जाम्पल इतना ऊंचा है, मैं तो कांपता हूँ प्रभु महाराज के डिटैचमेंट को देख के, है ना. महाराज जैसे टेम्पल प्रेसिडेंट थे, और कभी उनको ऐसा अभिमान नहीं आ जाए कि भाई मैं मालिक हूँ या मैं बड़ा भाई हूँ सबका, मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ, ऐसा. तो वो रोज ब्रह्मचारी आश्रम की टॉयलेट साफ करते थे, ताकि वो सेवा भाव बना रहे कि भाई मैं वैष्णवों का तुच्छ दास हूँ, उस तरह का. और जो अपराध भी हो जाए कभी किसी कारण से, भाई मैनेजमेंट में होने के कारण गुरु महाराज की कोई बात आगे तक पहुँचानी पड़ेगी, वो व्यक्ति को सुन के अच्छा नहीं लगे तो कई बार बुराई भी मोल लेनी पड़ सकती है. तो इस तरह से वो ये करते थे. और वो इंदौर प्रीचिंग करने के लिए जाते थे. मतलब वो तो एंडलेस है, वही है, निंदा जैसे ही हो जाएगा अगर कुछ भी बोलेंगे तो, क्योंकि बहुत कम बता पाएंगे. तो हम लोगों ने देखा है कि वो यहाँ से नानाखेड़ा बस स्टॉप पैदल जाएंगे, जबकि मंदिर की गाड़ियाँ हैं, सब कुछ है ना. फिर उसके बाद फिर वो नॉर्मल बस में ट्रेवल करके, है ना, फिर वापस भी आएंगे. चाहे तो भाई एक कॉल कर देंगे, व्हीकल इंचार्ज गाड़ी भेज देगा. नानाखेड़ा कोई इतना ज़्यादा नहीं है, पर बहुत एग्जाम्पलरी. फिर पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम हमेशा अटेंड करेंगे. मतलब महाराज के टाइम पे, जब अभी तो खैर बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं तो ये अलग है, पर लेकिन 4 बजे से लेकर 9 बजे तक विदाउट फेल 365 दिन, मतलब आप देखोगे महाराज टेम्पल हॉल के अंदर ही दिखाई देंगे. कोई भी हो, मतलब अनाउंसमेंट से लेके परिक्रमा से लेके कोई भी प्रोग्राम हो, महाराज हर समय, और 100% एग्जाम्पलरी हर एक उसमें. कभी भी ऐसा नहीं कि भाई मतलब गायब है, वैसा नहीं उस टाइप का, मतलब कि फिजिकली प्रेजेंट है, ऐसे नहीं, बहुत सिंसियरली. और उसके बाद क्या होगा, 9 बजे
अभी तो खैर किचन मैनेजमेंट बहुत सब एक से एक क्वालिफाइड इंजीनियर्स वगैरह सब मैनेजमेंट ये सब देख रहे हैं। हमारे टाइम पे क्या होता था, 9 बजे जैसे ही हम क्लास के बाद किचन पहुंचते थे तो पता लगा चपाती नहीं बनी है, तो महाराज चले गए अंदर चपातियाँ सेकने में लग गए। मतलब मैं दिन भर यही देखता था कि वो सारे डिपार्टमेंट्स उन्हीं के हैं, मतलब ऐसा है ना। फिर उसके बाद देखा गौशाला में पानी भर गया मान लो, तो पानी निकालने के लिए चले गए, कहाँ जहाँ भी जो कुछ भी हो। और उसके बाद क्या होता था, फिर प्रीचिंग के लिए निकल जाते थे महाराज, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए संकीर्तन बस में चले गए, बेस में चले गए। तो मुझे लगता था कि अभी गुरु महाराज क्या है, साल में मान लो 30 दिन रहते होंगे उज्जैन मुश्किल से। अब गुरु महाराज ने इतना बड़ा मंदिर सेटअप किया, सब किया, 2-3 दिन रुकेंगे फिर निकल जाएंगे। कभी मतलब ऐसा चलो रुक के थोड़ा शिष्य लोग सेवा वगैरह ले लेते हैं, कुछ नहीं, वैसा नहीं, बहुत शॉर्ट टाइम रुकते थे। तो गुरु महाराज जब आते थे तो फिर ऑब्वियसली राउंड के लिए जाएंगे, सब जगह क्या चल रहा है भाई, स्वीट शॉप में कैसा है, ऑल्टर में कैसा है, इसमें कैसा, उसमें कैसा। तो मैं सोचता था भाई महाराज तो परसों ही वापस आए हैं, गुरु महाराज के आने के 2 दिन पहले वो तो बेस में थे, संकीर्तन में थे। तो भैया अभी गुरु महाराज सब पूछेंगे ग्राउंड का तो क्या होगा फिर। गुरु महाराज बहुत डीप है, वो इतना वाइवा लेते हैं, मतलब कि वो आप अपने ही नक्शा भूल जाओ एक तरह से, मतलब ऐसा इतने क्वेश्चंस पूछते हैं। मतलब आप टेम्पल प्रेसिडेंट हो तो आपको भिंडी का क्या रेट चल रहा है वो भी पता होना चाहिए। मतलब ये रियल एग्जांपल से, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। और उसमें भी डांट पड़ जाएगी आपको, तुम कैसे टेम्पल प्रेसिडेंट हो, यही नहीं पता तुमको, तुम क्या मैनेज कर रहे हो ऐसे। तो गुरु महाराज के साथ घूम रहे हैं, मैं भी साथ में चल रहा हूँ, जो चीज गुरु महाराज पूछ रहे हैं सब तुरंत महाराज को सब पता है, एकदम फिंगर टिप्स में। गौशाला में कितनी गाय है, वो वाली गाय का नाम क्या है, ये जो लड़का दिखाई दे रहा है ये कहाँ से आया, कौन है ये। जहां जिस कोने में देखते हैं वहां मतलब अनप्रिडिक्टेबली कुछ भी पूछ लेते हैं, और सब कुछ महाराज को प्रिसाइजली पता रहता है। तो मैं कभी समझ नहीं पाया। तो अगर हम ऐसे देखें, क्या बोलते हैं उसको, भौतिक तरीके से, तो वो यही है कि भाई वो 24 घंटे 7 दिन पूरे समय वो हर सेवा में ही एंगेज रहते हैं एक तरह से। तो उनको सब कुछ पता होता है अपने आप। मतलब मैं तो सही में उनका जो मैं वैराग्य का स्टैंडर्ड जब भी मैंने देखा, जैसे फास्टिंग होगी तो पहले, अब हमारा क्या है, जैसे मेरा भाई गौर पूर्णिमा है, शाम को 6 बजे फास्ट ब्रेक करना है, तो 5:59:30 सेकेंड इतना देखा भैया। 6 के बाद थोड़ा 15-20 सेकेंड निकाल देते हैं कभी, मतलब मार्जिन रखना चाहिए थोड़ा, चालू हो गए अपना, मतलब पानी वानी जो भी है सब ऐसा। इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा भैया, तपस्या थी कर ली जितनी थी शेड्यूल, एक्स्ट्रा तपस्या थोड़ी करना है। भगवत गीता में भी कहा है कि भाई युक्त तो होना चाहिए अपने को, गलत में एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो महाराज को देखता था भाई सब पूरा हो गया, फास्टिंग का टाइम हो गया, फिर उसके बाद आरती होगी, कुछ होगा, फिर प्रसाद के लिए बाहर वालों का वो होगा, वो देखने जाएंगे, मैनेजमेंट ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली उस समय कम भक्त थे, उतना मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। फिर उसके बाद जाके वो मैनेजमेंट सेटअप करेंगे, फिर सबको हाथ से प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर वापस आके कभी जो भी मतलब देख लेंगे सब स्टूडेंट्स का सबका प्रसाद हुआ कि नहीं। ऐसे नहीं कोई ज्वाइन करता है भाई, मतलब 2-3 महीने के उसमें मेरा इंटरेक्शन है 2007 में महाराज, लगभग मेरे ख्याल से जून जुलाई के महीने में पहली बार मिला। उससे 2008 में पास आउट हुआ, 5 से कम ही इंटरेक्शंस हुए होंगे, क्योंकि मैं उज्जैन आ नहीं पाता था, मैं कैट की कोचिंग में बिजी था। और उसके बाद फिर मैं एक्सेलराइज जमशेदपुर चला गया, 1-2 बार आया हूँ शायद उज्जैन बीच में, कभी छुट्टी पड़ी होगी तो आया हूँगा, वो भी घर आना है वैसे भी टाइम नहीं होता था। फिर उसके बाद फिर बेंगलोर में जॉब करने चला गया, वो भी उज्जैन से बहुत दूर था। हो सकता है 1-आध बार, मुझे तो याद नहीं है, पर हो सकता है 1-आध बार आया हूँ कभी ऐसे ही। अब महाराज से फ़ोन पे बात हुई होगी, उस समय फ़ोन वोन भी इतने नहीं थे ज़्यादा कि बहुत सारे कॉल्स अपन करते हो या ऐसा करते हो, मतलब। तो बस इतने में मैंने ज्वाइन कर लिया था। ऐसे हमारे मनोरम चैतन्य प्रभु बैठे हुए हैं और सभी डिवोटीज हैं एक्चुअली इस तरह के। मतलब एक बार महाराज बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गए, वहाँ पे मिले, वो इंस्पायर हुए। उसके बाद फिर थोड़े टाइम के बाद तो मंदिर ही आ गए। फिर उनने न्यू डिवोटी ट्रेनिंग करी सबके साथ में, एक बार ऐसे ही मतलब एक्सपीरियंस लेते हुए वैसे। और बाद में फिर वो मतलब IIT कानपुर था ना आपका, वहाँ से वो सब मतलब इतना हायर कोर्स करने के बाद DRDO में वो सब छोड़ छाड़ के इधर पे आ गए फुल टाइम। तो ऐसे नहीं हो सकता ना, वो तभी होगा जब वो व्यक्ति में जेन्युइन वो हो, नहीं तो कोई पागल थोड़ी है। आ भी जाएगा तो कब तक रुकेगा ना, क्योंकि वो अंदर अंदर सबके दिमाग में चलता रहता है। भाई हम बुद्धिमान जीव हैं एंड ऑफ द डे, तो हमारा मन एटलीस्ट हमको क्वेश्चन कर, भाई तुमने सही किया कि नहीं, सही किया कि नहीं। और मैं सही बताऊं तो आज भी मेरे मन में हर सेकंड में चलता रहता है, भाई तुम सही कर रहे हो कि नहीं, सही जा रहे हो कि नहीं। अभी भी देख लो, अभी भी मौका है, 40 साल हुए हैं अभी भी एक रास्ता आखिरी बचा हुआ है, एक ऑप्शन। उसके बाद फिर फुल स्टॉप लग जाएगा, फिर तो वापस भी जाओगे तो लेगा नहीं कोई फिर तुमको। तो ये है, रियल है भाई, एवेल्युएट तो करना पड़ेगा ना हम सही रास्ते में जा रहे हैं कि नहीं। ये डाउट की बात नहीं है, ये कंफर्मेशन की बात है ना। तो ये होता है।
पर लेकिन जब हम इतना रियल सब्सटेंस देखते हैं तो फिर दैट इज मोर देन कंफर्मेशन ना, मतलब उससे फिर हमको कंफर्मेशन मिलता है। तो इस तरह से है ना। तो आई डोंट नो आपने क्या पूछा था, मैंने क्या बताया, पर आई थिंक इससे सब कुछ आंसर हो जाए। तो रियली ब्रो, इन लोग की लाइफ को देख के मेरे सारे क्वेश्चन अपने आप ही आंसर हो जाते हैं, मतलब ऐसा हो जाता है। एंड अनलिमिटेड एग्जांपल्स है, आप किसी की भी लाइफ को उठा लो, ये तो हमने एक केस लिया था, किसी की भी लाइफ को आप उठा लो यार, मतलब और उनको भी इंस्पिरेशन मिल रहा है आगे से। वो गुरु महाराज को देखते हैं, प्रभुपाद को देखते हैं, ऐसे देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि हाँ ये रियल सब्सटेंस है। तो हमारी पूरी परंपरा का इस तरह से ही, आप कहीं से भी देखो, कहीं से। तो हमारा अच्छा अभी 2-3 मिनट, एक छोटा सा मैं और बताता हूँ। महाराज आज सुबह बता रहे थे ना, तो और महाराज इलेबोरेट करेंगे ऑब्वियसली, पर ये देखिए कितना लॉजिकली परंपरा का सब कुछ चल रहा है। महाप्रभु हैं जिन्होंने शास्त्रों की एक नई मीनिंग बताई। कलयुग में वो कोई नहीं कर रहा था, संकीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र, ये कोई भी नहीं कर रहा था। करते भी थे तो हरे राम पहले करते थे। तो आप कुछ एकदम नया कुछ बताओ, तो ऑब्वियसली बहुत सारे क्वेश्चन आई भी रहे थे ना। प्रकाशानंद सरस्वती बोल रहे थे भाई तुम क्या भावुक जैसा ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। पर महाप्रभु ने ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाया एक्सप्लेन करने में कि ये शास्त्र में कहाँ लिखा है, क्या किया। ये बहुत कठिन है लीडर के लिए। अगर अपने को कोई क्वेश्चन करेगा, अपन तुरंत किताब लिख देंगे उसके लिए कि देखो देखो भाई, महाराज ने बताया ना, महाप्रभु ने कोई किताब ही नहीं लिखी, कोई एक्सप्लेन किया ही नहीं, प्रीचिंग करी और आस्वादन किया, फिर जगन्नाथपुरी में जाके। किताब लिखना किसके लिए छोड़ दिया? नेक्स्ट जनरेशन के लिए। ऐसा कौन करता है भाई? अब देखो कैसा प्लान सिस्टमेटिकली चलते आ रहा है। अगली जनरेशन आ गई, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री बन के आए, अभी क्या महाप्रभु के आदेश का पालन कर रहे हैं। महाप्रभु तो देख नहीं रहे, महाप्रभु तो चले गए, किताब लिख रहे हैं। अब आप सोचो, आप कोई किताब लिखोगे तो क्या करोगे? आप ये नहीं देखोगे भाई पहली किताब जो मैंने लिखी वो कितने लोगों ने पढ़ी। किताब पे किताब लिखते जा रहे हैं, वो विचार ही नहीं भैया पत्तों का क्या हो, क्या रहा है, कौन पढ़ रहा है, क्या हो रहा है, कुछ किसकी लाइफ में चेंज आ रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, उनको कोई मतलब ही नहीं है। वो किताब ही लिखने में लगे हुए हैं। तो आप सोचिए कितना सिस्टमेटिकली परंपरा से यार। उसके बाद जो अगले आचार्य हैं, उसके बाद अगले, ऐसे आप देखिए भक्ति विनोद ठाकुर है, वो इंस्टीट्यूशन का प्लान बता रहे हैं, सब कर रहे हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, वो वेस्ट में डिवोटीज को भेज रहे हैं। देव वर्ण आश्रम उन्होंने स्टैब्लिश किया, पर उनको पता है कि आगे होने वाला है इस तरह से। तभी तो फेथ के साथ में अपना पूरा जीवन, वो गोस्वामी इस पेड़ के नीचे बैठ के किताबें लिखते रहे पूरे जीवन, और उतना ही करते रहे जितना उनको बताया था। तो ये देख रहे हैं ना कि कैसे भगवान का प्लान है, कैसे एक एक स्टेप करके अनफोल्ड हो रहा है। इससे भी हमको बहुत श्रद्धा मिलती है इस तरह से। तो ठीक है, यहाँ तक ही रखते हैं। आपका कुछ है? तो जैसे आपने बताया कि साधना और चैंटिंग से हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वो डेवलप होता है। हाँ, तो कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता है कि दो वक्त, तो एक वक्त की कंपैरेटिवली साधना ज़्यादा अच्छी है, नॉन साधना, और दूसरे वक्त की थोड़ी कम है। लेकिन जिनकी थोड़ी कम है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ज़्यादा ओनरशिप से कर रहे हैं। तो ऐसा, हाँ, वही मेरा कहने का मतलब था कि रियली जिसकी साधना डीप है, रियली जो डीप है, वो दिखाई देगा दोनों जगह पे। इसका मतलब क्या है कि मैं जब साधना अच्छी नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ हे भगवान मैं कितना पतित हूँ, मेरा बिल्कुल भी जप अच्छा नहीं हुआ, मैं सोता रहा, 10-10 मिनट लग गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, हे भगवान कम से कम सेवा अच्छे से कर लेता हूँ, तो रिजल्ट सही आ गया, है ना। और दूसरा जो है, जो तथाकथित सोच रहा है कि भाई मैं बहुत बड़ा साधक हूँ, मैंने तो इतनी अच्छी चैंटिंग कर ली, सेवा करने की जरूरत ही क्या है, वो तो फिर कोई ना कोई देख ही लेगा वैसा। तो एक्चुअली वो साधना सही नहीं है, क्योंकि हमने वही देखा कि रियल भजन अगर है तो उसका रिजल्ट फिर वैसे दिखना भी चाहिए। माधवेंद्रपुरी या जो भी एग्जाम्पल्स हमने देखे, है ना, तो उस तरह से दिखना चाहिए। तो अगर वो नहीं है, अगर वो अंदर से ह्यूमिलिटी नहीं आई, तो खाली वो वैसे नहीं कि भाई हाँ मिनट बहुत कम लगे तो ठीक है अब तो कृष्ण को देनी पड़ेगी भक्ति, और क्या करेंगे, ऑप्शन है क्या कुछ उनके पास, वैसा वाला नहीं चलेगा। उससे ह्यूमिलिटी आनी चाहिए हमारे अंदर, है ना। तो ठीक है, सेकंड पर्सन जो है एटलीस्ट रिजल्ट अच्छा आ गया, पर अगर और अच्छे से करेगा साधना भी तो और अच्छा रहेगा फिर। यू अंडरस्टूड ना वैसे? यस ब्रो। अभी प्रोडक्शन हेड में आप है, तो गुरु महाराज के साथ कोई वाक्यालाप शेयर करेंगे और आपके जब प्रोडक्शन रिलेटेड? हाँ, गुरु महाराज के बहुत सारे ऐसे, एक्चुअली मुझे तो समझ में नहीं आता था भाई, इतने बड़े सन्यासी, जीबीसी, ये छोटे से एक मंदिर के कोने में हम लोग लकड़ी के कुछ मंदिर बनाते हैं, इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों लेते हैं।
और हम कितने ही सेल कर पाएंगे? ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, इसमें इतने रॉ मटेरियल्स है, इतनी सारी प्रोसेस है, ये लेबर मिलते नहीं है आसानी से, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बहुत टाइम टेकिंग है। तो आई कुड नेवर अंडरस्टैंड, और मैं अभी तक समझने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये एक और क्लास का टॉपिक हो जाएगा पर आचार्यास की जो भी डिजायर्स होती है उसके पीछे बहुत डीप रीजंस होते हैं, है ना। और हम लोग, मैं जस्ट सिद्धांत बताऊंगा बस, तो हम लोग जो है उसको एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। जैसे पहले सिद्धांत बताते हैं फिर एग्जांपल लेंगे। तो जैसे गुरु के लिए जो चीज एक यूटिलिटी है, वो शिष्य के पास आके उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। मान लीजिए गुरु महाराज एक पेन यूज करते हैं, पेन बंद हो जाएगा, क्या करेंगे? मान लो यूज एंड थ्रो पेन है, बंद हो गया तो क्या करेंगे? वो डस्टबिन में डाल देंगे उसको। पर वो गुरु महाराज ने वो पेन अपने शिष्य को दे दिया, अभी शिष्य क्या करेगा? बंद हो जाएगा, डस्टबिन में डाल देगा? वो नहीं डाल सकता, क्योंकि अभी क्या हो गया, वो ट्रांसफर हुआ जब नेक्स्ट जनरेशन में, तो अब उसकी वो यूटिलिटी नहीं बची, खाली वो लिखने की चीज नहीं रह गई। अब वो क्या हो गया, गुरु से कनेक्शन आ गया उसका, भाई उन्होंने दिया था। अब ये खाली एक पेन नहीं रह गया, लीगेसी हो गई अब ये, समझ रहे हैं ना। इस तरह से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सामने भी यही सिचुएशन आई थी। गौर किशोरदास बाबू जी महाराज लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या देके गए थे? कलकत्ता। हाँ, और मेरे शरीर को पूरे नवद्वीप में घसीटते हुए ले जाना, वो धाम की रज मिल जाएगी। तो गुरु के लिए उनका शरीर क्या है? शरीर अविद्या जाल, भाई ये तो भौतिक शरीर है, क्या है? तो उनके एंगल से ठीक था, पर वही शरीर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या शिष्यों के एंगल से क्या है? गुरुदेव की वपु है। इसलिए उन्होंने किया क्या? इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं किया। तो ये अंडरस्टैंडिंग है कि गुरु के लिए जो चीज है वो सही है, उनके लिए गलत नहीं है, पर शिष्य के लिए वो एंगल चाहिए। गुरु के लिए भाई मैं पतित अधम जीव हूं, शिष्य गुरु को वैसा देखेगा क्या? उनके लिए साक्षात हरि है, ये साक्षात भगवान, गुरु की वपु है, वपु सेवा है ना, उस तरह से देखते। तो इस तरह से जैसे गुरु महाराज है, वो हो सकता है सोचे भाई मैंने प्रोजेक्ट चालू किया, मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों चालू किया, मैं नहीं था उस टाइम, हो सकता है उन्होंने सोचा भाई पैसा कमाने के लिए करना है, मंदिर को फाइनेंशियली सपोर्ट करना। पर मेरे लिए इट इज नॉट अबाउट फाइनेंस, इट इज नॉट अबाउट यूटिलिटी, इट इज अबाउट हिज लेगेसी। अब कल को मुझे अच्छा आइडिया जा रहा है यार पैसा कमाने का, तो ये ज्यादा अच्छा आइडिया है भैया, तो अपन ये प्रोजेक्ट साइड में करो, वो उसमें चले जाते हैं। ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं नहीं कर सकता। आई डोंट हैव दैट ऑप्शन, ही कुड डू दैट कि अरे अब मुझे और अच्छा आइडिया मिला, मैं तो पैसे ही कमाना चाहता था, ठीक है तुम अभयचरण एक काम करो, इसको बंद करो, वो चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। सो इट्स वेरी डीप, दैट्स व्हाट है ना। ये परंपरा की जो चीजें रहती है, क्यों क्या करते हैं हम नहीं समझ सकते उसको। उनका बहुत लंबा वो प्लान, एक के बाद एक स्टेप बाय स्टेप खुल रहा है, अभी उसके माध्यम से वो क्या करना चाहते हैं वही जानते हैं। हम स्पेकुलेट भी करना सही नहीं है हमको। तो हमारे लिए अच्छा भाई, गुरु मोहे मूर्ख देखी कर लो शासन, करो भैया, तुमको जो मिला झाड़ू लगाएंगे, क्या दिक्कत है। और हम समझ गए कि भैया वो हमने डिस्कस कर लिया, बड़ा काम छोटा काम वो सब हमको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं। वी आर हैप्पी वेयर एवर वी आर, दुनिया के जिस कोने में हो, जो भी सेवा कर रहे हो, हम बहुत ग्रेटफुल हैं, हम बहुत हैप्पीली सिचुएटेड है। दिस इज द परफेक्शन ऑफ माई लाइफ टू डू दिस सर्विस। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।